गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी थर्ड यूनिट चल रही है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बात कर रहे थे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर हमने देखा था जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की हम बात कर रहे थे। देखो इसके हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन की बात हमने इससे पहले की क्लास के अंदर की थी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो ये जो हमने इसके अंदर देखा था कि कलर वगैरह जो भी होता है वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग कैसे आता है। उसके बाद हमने ये देखा था इसके डायग्राम के अंदर हमने ये देखा था ये लिगेंड बेस ऑर्बिटल होते हैं, अर्थात हमने इसके अंदर ये देखा था ये होते हैं वो लिगेंड बेस फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और ये मेटल बेस वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये मेटल बेस वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इनकी हमने यहां पर बात की थी। ठीक है, ये हमने इनकी बात की थी यहां पर कि किस प्रकार से जो ये इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, देखो हमने इसके अंदर देखी थी कि जो मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट होते हैं, जबकि लिगेंड के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो फील्ड ऑर्बिटल पाए जाते हैं, भरे हुए कक्षक पाए जाते हैं। इनके अंदर हमने देखा था इस प्रकार से इनके अंदर ये सिग्मा बॉन्डिंग का निर्माण होता है, जबकि इस प्रकार से इनके अंदर पाई बॉन्डिंग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये कौन सी बॉन्डिंग का निर्माण होता है? पाई बॉन्डिंग। अर्थात लिगेंड के जो भरे हुए कक्षक होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को स्थानांतरित किए जाते हैं। जब ये मेटल लिगेंड के ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिगेंड मेटल के रिक्त ऑर्बिटल्स के अंदर स्थानांतरित किए जाते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। उसके बाद में देखो अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके अंदर जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो ये मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, ये लिगेंड के सिग्मा ऑर्बिटल, ये लिगेंड के पाई ऑर्बिटल और लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जितने परमाणु कक्षक होते हैं उतने आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, इन सब की हम बात जानते हैं यहाँ पर। देखो उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन पाया जाता है या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पाया जाता है तो उसके दौरान यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यदि यहाँ से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये भी होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये किसके ऑर्बिटल होते हैं? लिगेंड के ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद यहाँ से यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो भी होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लेकिन यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, लिगेंड के जो ऑर्बिटल होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं, T2G से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो पाया जाता है। इसके अंदर यदि हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करते हैं तो देखो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जो MnO4 होता है इसके अंदर जो मैग्नीज होता है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर पाया जाता है, अर्थात +7 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो D10 होता है। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि डी ट्रांजिशन नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी KMnO4 का गहरा बैंगनी रंग O-2 Mn+7
पर आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, जो KMnO4 का जो गहरा बैंगनी रंग होता है, वो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट पे पाई जाती है मैंगनीज। ठीक है, तो उसको यदि स्थानांतरित किए जाते हैं तो उसके दौरान हमारे को अर्थात जो जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं तो हमारे को गहरा बैंगनी रंग किसका प्राप्त होता है? KMnO4 का प्राप्त होता है। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण O-2 के पूर्ण भरे p ऑर्बिटल से Mn+7 के खाली d ऑर्बिटल में होता है। ये सब हम जानते हैं क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है p ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो p ऑर्बिटल्स के अंदर भरे हुए रहते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खाली d ऑर्बिटल्स के जो मेटल के जो या मैग्नीज के जो खाली जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर स्थानांतरित किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं संक्रमण धातु आयन में धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होती है, पॉजिटिव चार्ज की जितनी अधिक मात्रा होती है उसका रंग उतना ही गहरा प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात क्योंकि इसके अंदर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की जो संभावना होती है उतनी अधिक हो जाती है। अर्थात जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा मेटल के ऊपर, धातु के ऊपर, उसके अंदर जो रंग होता है उतना ही गहरा प्राप्त होता है। क्योंकि चार्ज ट्रांसफर लिगेंड से मेटल के ऊपर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थात इसके अंदर हम इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो यहां देखो ये Mn+7 6 Cr+6 V+5 Ti+4। ठीक है, मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में है। लिगेंड बेस ऑर्बिटल ये है, ये कौन से है? लिगेंड बेस ऑर्बिटल। अब जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है तो इस प्रकार से पाया जाता है। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पाया जा रहा है आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का जल्दी से जल्दी स्थानांतरण कर दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, जिनके अंदर कम चार्ज पाया जाता है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है वो देरी से होता है। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, देखो ये टाइटेनियम +4, ये वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7 सबसे ज्यादा जो गहरा रंग होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर ज्यादा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है मैग्नीज के अंदर, उसके बाद में क्रोमियम में, उसके बाद में वेनेडियम और सबसे कम कहाँ किसके अंदर पाया जाएगा? टाइटेनियम के अंदर पाया जाएगा। हमने अभी यही कहा है कि मेटल के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा उसके अंदर उसका जो रंग होगा उतना ही गहरा पाया जाएगा। देखो हम यहाँ पर समझ सकते हैं टाइटेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है? 4 है, तो ये जो होता है टाइटेनियम रंगहीन होता है। जबकि वेनेडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 5 पाया जाता है V+5 के रूप में, तो ये नारंगी पीले रंग का होता है। उसके बाद में क्रोमियम होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पर 6 पाया जा रहा है तो ये कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। उसके बाद मैग्नीज के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा पाया जाता है धातु के अंदर, +7 पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इसके अंदर +7 पाया जाता है, तो ये कैसा होता है? गहरा बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेके और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को देखा है। इनके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, आगे के एग्जाम्पल को लेके इसको समझेंगे कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो कैसे पाया जाता है। धन्यवाद।